आप सभी को नमस्ते। आप सभी का स्वागत है मेरे न्यू व्लॉग में। तो आज मॉर्निंग में जल्दी उठ के नहा धो के मैं हो चुका था रेडी, क्योंकि मॉर्निंग में कोचिंग जाना था। मुझे नहाना भी था, ठंडे ठंडे पानी से सुबह उठा नहा के कपड़े पर तय करके, और मैंने पहन लिया था मास्क, क्योंकि धूल मिट्टी बहुत लगती है। थोड़ा लग भी रहा था, फील आ रहा था मास्क वाला, तो मैंने ये वाला मास्क भी पहना। अपने साथ दो नशीली पदार्थ मैं हमेशा रखता हूँ, एक कॉफ़ी और विक्स, क्योंकि ठंड का मौसम है, नाक बह जा रही है। तो यहाँ आज मैं कोचिंग में आया था, तो प्रिंस सुबह आया नहीं था, पानी की बोतलें थी सारी खाली। तो मैंने प्रिंस को कहा, कॉल किया। प्रिंस कह रहा भैया मैं बीमार हूँ, इस वजह से मैं आज आ नहीं पाया। मैंने कोई बात नहीं, यहाँ बच्चों का पेपर था और थोड़ा मैं रजिस्टर मेंटेन कर रहा था कि कौन से बच्चों की फ़ीस आई है, कौन सा बच्चा नहीं आया है। अटेंडेंस रेगुलर लेना और बच्चों को रिमाइंडर डालना बहुत ज़रूरी काम था। सारी क्लासेस देने के बाद मैं पहुंचा स्कूल, और स्कूल में आज कैंटीन वाले भाई बैठे हुए थे। जो हमारी पुरानी कैंटीन वाली वो जा चुकी थी, क्योंकि उनकी शादी हो गई थी। ये भाई हमारे नए कैंटीन वाले थे। इसके बाद हम कैंटीन वाले भाई को देखते हुए और यहाँ पे थोड़ा सा मौसम देखते हुए भाई साहब, और ये थोड़ा मैं प्रिटी वॉक लाइक दिस वाली रील बना रहा था, लेकिन रील मेरे से ढंग से बनी नहीं। तो अपनी जूतों की चमक दिखाते हुए मैं पहुंचा आगे स्कूल के अंदर, और ये था हमारा रिसेप्शन एरिया, क्योंकि यहाँ पे पेंट होना था, नए नए कवर लगे थे। तो सबसे पहले अपनी दुल्हनिया से मिलके, हमारी भाभी थी प्रमोद जी की, तो यहाँ पे हम खड़े थे। तो नेहा मैम से हेलो करा। नेहा मैम का कॉन्सर्ट था नोएडा में, तो मैम कॉन्सर्ट से आई थी। तो मैंने कहा था मैम प्लीज़ मुझे व्लॉग में बताना कैसा क्या है। तो रेडी हो गई थी, चिपो देखे सामने क्या लिखा, जय हो बाहुबली महेशवती साम्राज्य। तो यहाँ हमारे संदीप सर अपनी ऑनलाइन क्लास ले रहे थे अपने आईपैड में। तो हमारा आकाश सर ने कहा सर ये लिखाओ। मैं कहा दिखाओ क्या है। तो कैसे है आप लोग, तो कैसे है आप लोग, तो आप समझ गए होंगे किसी का डायलॉग है, फेमस डायलॉग है, तो कैसे है आप लोग। तो हम डायलॉग किसी को कॉपी नहीं करेंगे, लेकिन सुनने में अच्छा लग रहा था। मैंने कहा यार दूसरों का नहीं चलाएंगे, अपना चलाएंगे, कि हम अपने दम पे आगे बढ़े हैं, तो हम अपना ही चलाएंगे। तो हमने कहा ठीक है। तो आकाश सर ने कहा ठीक है सर, हम अपना चलाते हैं। तो अब थी हमारी बारी। पुष्पा तो आ चुका था सामने स्क्रीन के ऊपर, फॉलो विक्रम भैया व्लॉग। तो सारे जने इस चीज़ को ध्यान रखना, फॉलो द विक्रम भैया व्लॉग। तो मेरा हो चुका था। तो मैंने कहा अब बारी आकाश सर की। तो आकाश इंजीनियर व्लॉग को भी आप फॉलो ज़रूर करिएगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं इसका लिंक डाल दूंगा। तो ये थोड़ा हम काम चल रहा था, हमारे आकाश सर काम कर रहे थे, दूसरे रोबोट के ऊपर काम कर रहे थे, कि लगातार इसके लिए टाइम इंटरवल चाहिए, उस चीज़ों में समय चाहिए। तो इसमें आकाश सर हमारे काम कर रहे थे। तो आकाश सर को और संदीप सर को यहाँ रखते हुए हम गए अपनी क्लासेस के लिए ऊपर, और यहाँ क्लासेस लेना ज़रूरी था, क्योंकि बच्चों के पास ठंड विंटर वेकेशन लंबी हो गई थी, क्लासेस नहीं हो पा रही थी। तो आकाश सर ने कहा चले सर बाय। तो मैंने आकाश सर को बाय करा। मैंने कहा सर टेक केयर, मैं भी आता हूँ थोड़ी देर में। तो आकाश सर के होने के बाद क्लास व्लास लेने के बाद मैं पहुंचा वापस कोचिंग। तो कोचिंग में थोड़ा सा हमने डेकोरेशन कर रखा था। विप्लव सर ने कहा सर कुछ मोटिवेशन चीज़ें लगाते थे, तो आपने देखा होगा फोकस, मोटिवेशन, डेडिकेशन, एक्सरसाइज। हनुमान जी का मैं ऑलरेडी आपको पहले भी दिखा चुका था, लेकिन दो यहाँ पे गिर चुके थे, क्योंकि मैंने जगह चेंज करी थी। तो पहली बार में जो गोंद होती, दूसरी बार में इतनी अच्छी तरीके से काम नहीं करती। तो अलग अलग तरह के हमने मोटिवेशन क्वाइट्स लगाए थे बच्चों के लिए, कि कैसे क्या काम करना है। पुश अप, सक्सेस, नेवर स्टॉप लर्निंग बिकॉज नेवर स्टॉप टीचिंग। तो आपको सीखना कभी नहीं छोड़ना चाहिए, कि ज़िंदगी कभी सिखाना नहीं छोड़ती है। तो यहाँ पे बच्चों ने सारे स्टूल तहस महस कर रखे थे, भाई साहब पूरे रूम को फैला के जाते। रोज़ कहता हूँ, आज कोचिंग की इतनी गंदी हालत हो रखी थी, मैं परेशान हो गया। ये काला काला क्या हो रखा है, क्योंकि शायद वहाँ पे कूड़ा उठा रखा होगा, इस वजह से पूरी रोड वहाँ पे काली पड़ी हुई। तो वो भी मैं दिखाता हूँ। तो यहाँ छोटे बच्चों की क्लास चल रही थी, देवदत्त सर यहाँ की क्लास ले रहे थे। तो इन सब पे देखते कौन क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा, सब पे पूरी Z+ सिक्योरिटी की नज़र रखते हुए हम बढ़े थे आगे। तो यहाँ भी हमने स्टिकर लगाया, थिंक पॉजिटिव, पॉजिटिव सोचोगे तो पॉजिटिव सोचोगे। तो बच्चों का सब भैया हम सभी ने सब्सक्राइब कर रखा है, तो बोल बोल के सब्सक्राइबर बढ़ा रहा हूँ। दिस इज़ माई निंजा टेक्निक। तो यहाँ पे था इफ़ यू विन यू कैन लीड, यू कैन लीड या ये। तो यहाँ पे आइसोथर्मल की डेरिवेशन हो रखी थी, जो 11th के बच्चे होंगे उन्हें पता होगा आइसोथर्मल की डेरिवेशन क्या होती है। तो ये सब क्लासेस देखते हुए, जांच पड़ताल करते हुए हम आगे बढ़े। तो ये न्यू स्टूडेंट था, मैंने बताया लाइक सब्सक्राइब शेयर, कह रहा ओके भैया कर दूंगा। मैंने कहा चीता ही कहते हैं। तो मैं इसके बाद गया 9th क्लास को देखने की। 9th क्लास इंग्लिश की क्लास थी, तो बच्चे भी आए नहीं थे, टाइम हो चुका था। तो ये हमारे ललित जी बैठे हुए थे, ललित जी हाई करते हो। यहाँ पे कुछ और मोटिवेशन क्वाइट्स लिखे हुए थे, तो सारे मोटिवेशन क्वाइट्स को हम यहाँ पे पढ़ रहे थे। नेवर नेवर गिव अप, देयर इज नो सब्स्टिट्यूशन ऑफ हार्ड वर्क। ठीक है। तो यहाँ पे हमारे शिवाजी की फ़ोटो थी, और ये है हमारा अर्थ मैप। तो कोचिंग बहुत अच्छा दिख रहा था। यहाँ मैं जब ट्रिप से आया था वापस अहमदाबाद से, तो आने के बाद डेकोरेशन देखी मैंने, काफ़ी अच्छा था। तो आन्या की तबीयत ख़राब थी, तो आन्या के हालचाल पूछते हुए कि बच्चे कैसे हो, तो उसने बताया भैया मैं ठीक हूँ। तो उसके बाद ये थे मेरे दूसरे सस्ते नशे, चाय, क्योंकि चाय की बिना मन नहीं लगता। 9th की 12th वो क्लास होती है जैसे जहाँ पे बाप बेटे का रिश्ता होता है, और 9th से 12th के बच्चे अपने आप को बाप समझते हैं और हमको बच्चा समझते हैं।
भाई साहब ये होते दाना वाली एज। लड़कों को कैमरा दिखाओ तो लड़के मुंह छुपा लेते हैं, और लड़कियों को कैमरा दिखाओ तो लड़कियां और भी ज़्यादा खुश होकर स्माइल देती है, कैमरे में आ रही हूँ, ठीक है। लड़का लड़कियों का ये बड़ा सीन रहता है, लोगों को दिखाओ तो लगता है खाली हमारी वीडियो ना बना ले, मुंह छुपा लेंगे, मतलब क्या चोरी करी होगी क्या, ये लड़कियां खुश हो जाती कैमरे देखते ही। तो बाय फॉल्ट अपनी अपनी चॉइस है सभी की। ये हमारी लक्सीता, इसे हम कहते हैं क्यूट गले हमारी, ठीक है, लेकिन कहते तो कुछ और है, लेकिन अभी नहीं कहूँगा, फिर बोले कि भैया आपने मेरे को रिकॉर्डिंग में ऐसा बोल दिया, मैं ऐसा था। तो ये देखिए ग्रामीणों का रोड की कितनी बुरी हालत हो रखी है, एमसीडी वालों ने सारा कूड़ा उठा के रोड पर डाल दो, यहाँ से बच्चे आ जा रहे हैं, कोचिंग की इतनी बुरी हालत हो रखी ना सर, मैं सही बता रहा हूँ, खुद देख के मुझे अजीब सा लग रहा है। ये देखिए छत की हालत भी कैसी रखी है, कोई कहेगा कि कल ही सुबह झाड़ू लगी है, आज सुबह झाड़ू लगी है यहाँ पे। तो यहाँ पे नेट वाले आ रखे थे, तो देखिए नेट के वायर भी यहाँ फैले हुए इस तरीके से। और ये देखिए यहाँ से एंट्री हमारी कोचिंग की, तो यहाँ भी पूरा गत्त फैला हुआ है, इतना ज़्यादा कूड़ा। हैंड उठा लेना चाहिए था, या तो फिर छोड़ के क्यों गए, बहुत ज़्यादा गंदा कर रखा था सिस्टम यहाँ पे, मज़ा नहीं आ रहा था। तो इस तरीके से ये देखिए पूरा पूरा। तो यहाँ पे जगह डेयरी है, पहले हमारा कोचिंग उस गली में था, हम ऑन रोड आ चुके थे। तो पतलू मोटू की जोड़ी थी, इसका गाल हाथ में ही नहीं आ रहा था, इतना पतला था, और ये हमारा गोलू मोलू। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू टू ऑल।